रूस के मॉस्को में यूक्रेन का ड्रोन हमला, 2 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमले में फिलहाल किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। रशियन आर्मी ने जवाबी कार्रवाई में कई ड्रोन्स के ढेर, रोका गया एयर ट्रैफिक। रशिया यूक्रेन युद्ध पर नरम पड़े, राष्ट्रपति पुतिन के तेवर, बोले अभी यूक्रेन पर कोई भी कार्रवाई तेज नहीं की जाएगी। अफ्रीका के शांति प्रस्ताव पर पुतिन का बयान, रूस ने यूक्रेन से बातचीत से नहीं किया इनकार। इसरो ने एक बार फिर बनाया कीर्तिमान, एक साथ लॉन्च किए 7 सैटेलाइट्स। पीएसएलवी रॉकेट ने 98 बार भरी उड़ान, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से की गई सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग। इसरो ने लॉन्च की सिंगापुर की 7 सैटेलाइट्स, पृथ्वी की तस्वीरें लेंगी ये सैटेलाइट्स। इसरो ने इस साल का तीसरा कमर्शियल लॉन्च किया पूरा, 2 हफ्ते में इसरो का दूसरा रॉकेट लॉन्च। विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन, पीड़ितों से आज भी करेंगे मुलाकात, राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। दौरे के पहले दिन विपक्षी सांसदों ने चूराचांदपुर और विष्णुपुर के कई राहत केंद्रों का किया दौरा, पीड़ितों का जाना हाल। आज दोपहर के बाद दिल्ली लौटेगा विपक्षी सांसदों का दल, अपनी यात्रा की रिपोर्ट लेकर संसद में चर्चा करेंगे। मणिपुर में मैती समुदाय के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया आरोप, कुकी समुदाय से बातचीत जारी रखकर सरकार नार्को टेररिज्म को दे रही है बढ़ावा। मणिपुर में रोहिंग्याओं की पहचान के लिए शुरू हुआ बायोमेट्रिक अभियान, केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर अभियान जारी करने के दिए थे निर्देश। मणिपुर मामले की सीबीआई से जांच कराने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने खड़े किए सवाल, कहा सीबीआई जांच से नहीं आएंगे अच्छे नतीजे। मणिपुर को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए, सीएम को सबसे पहले बात करनी चाहिए। लोगों से मुलाकात के बाद बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, लोगों के डर और अपेक्षाओं को समझने के लिए मणिपुर आए, सभी मणिपुर में चाहते हैं शांति। विपक्ष के मणिपुर दौरे पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने उठाए सवाल, बोले सरकार संसद में बहस के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता बहस। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष का इंडिया नाम से कोई मतलब नहीं, परिवारवादी और भ्रष्ट लोगों का समूह। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण का विपक्षी गठबंधन पर प्रहार, कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर भी संसद में चलने नहीं दे रहे हैं विपक्षी दल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में की शिरकत, मणिपुर की घटना को बताया पीड़ादायक, कहा देश शांति की राह पर चलकर हो सकता है समृद्ध। त्रिपुरा में रोहिंग्याओं की घुसपैठ पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जाहिर की चिंता, त्रिपुरा पुलिस का जवाब, जून महीने में 354 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया था। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, 2 सालों के भीतर अच्छे प्रदर्शन से अपराध की ग्राफ में आई कमी। आज होगा मन की बात कार्यक्रम का 103वां एपिसोड, पीएम नरेंद्र मोदी जनता को करेंगे संबोधित। इंदौर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन और पदाधिकारियों की बैठक को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कसी कमर, भोपाल और पहुंची कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, इंदौर में आदिवासी महापंचायत को भी करेंगे संबोधित। नीतीश कुमार को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा दावा, बोले कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार। राजस्थान की गहलोत सरकार पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गहलोत सरकार को बताया लूट की सरकार। 2 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से दिल्ली में मिलेंगे कर्नाटक कांग्रेस के नेता, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली के नागलोई में मोहर्रम के जुलूस में हंगामा, बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर भी किया पथराव। जुलूस का रूट बदलने को लेकर हुआ था विवाद, माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने किया लाठीचार्ज। असम में स्वतंत्रता दिवस के पहले बड़ी साजिश नाकाम की गई, तिनसुकिया में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। मोहाली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से खिलाड़ियों के खाने में निकली छिपकली, 50 खिलाड़ियों की बिगड़ी तबीयत, सभी अस्पताल में भर्ती। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख फाइनल, मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र का बयान, 24 जनवरी को विराजमान होंगे रामलला।
आज होगा राम जन्मभूमि पथ मार्ग का उद्घाटन। रामलला का दर्शन करना इसके बाद और भी ज्यादा सुलभ होगा। श्रीनगर से अलबद्र का आतंकी अरफात यूसुफ गिरफ्तार। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था आतंकी। केंद्रीय मंत्रालय के रिश्वतखोर अधिकारियों पर सीबीआई का शिकंजा। 4 गिरफ्तार, 60 लाख रुपए कैश बरामद। नोएडा में केरल की गवर्नर आरिफ मोहम्मद की सुरक्षा में चूक। काफिले में घुसी कार, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नशे में चला रही थी कार। ओमान के मस्कट में काम के पैसे ना मिलने पर फंसे भारत के 6 मजदूर, सरकार से लगाई घर वापसी की गुहार। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले पीएम मोदी, बोले उनसे मिलने के बाद मिलती है ऊर्जा। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कई इलाकों में भरा है पानी, राहत अभियान अब भी जारी। शहडोल में पिकनिक मनाने गए 6 युवक नदी के तेज बहाव में बहे। 3 को सुरक्षित निकाला, 3 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड बद्रीनाथ हाईवे फिर से हुआ बंद। बारिश के बाद बाबा आश्रम कर्णप्रयाग के पास लैंडस्लाइड, सड़क खोलने की कोशिशें अब भी जारी। जामनगर के सपड़ा बांध में डूबने से 5 लोगों की मौत। बांध में नहाने गए थे सभी लोग। अमरोहा में ताजिया जुलूस के दौरान भीषण हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने की वजह से ताजिया में लगी आग। 52 लोग झुलसे, 2 लोगों की मौत। बरेली में मुहर्रम का झंडा हाई टेंशन लाइन से टकराया। 6 लोग करंट की चपेट में आने से झुलसे, इलाज जारी। बहराइच में ताजिया देखने के दौरान गिरा छज्जा, छज्जे पर खड़े लोग नाले में गिरे। कैमूर में ताजिया जुलूस के दौरान 2 पक्षों में झड़प। डीएम और एसपी ने मामले को कराया शांत, अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा। वाराणसी में ताजिया को लेकर शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों के बीच विवाद। लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर, कई लोग इस पूरी घटना में घायल। महाराष्ट्र के बीड़ में 2 बसों के बीच हुई टक्कर। हादसे में 15 लोग जख्मी, 2 की हालत नाजुक। झांसी में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। पैसे का लालच देकर करवाया जा रहा था परिवर्तन, 2 लोगों को पकड़ा गया। श्योपुर में तेज रफ्तार 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के भीलवाड़ा में डंपर ने जीप को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। रायगढ़ में तेल के टैंकर में अचानक लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अनंतनाग में 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। किसी के भी फिलहाल हताहत होने की खबर नहीं। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 इलाके में बदमाशों ने एक युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जमीन विवाद में हमले की आशंका। आगरा में 2 युवकों ने बिहार की नाबालिग बच्ची को बनाया बंधक। पुलिस ने घर पर छापा मारकर बच्ची को किया रेस्क्यू, 2 आरोपी गिरफ्तार। एटा में महिला ने 2 बेटियों के साथ की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नर्मदापुरम में महिलाओं ने व्यक्ति को सड़क पर दौड़ाकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने 2 युवकों को घर में घुसकर पीटा। सड़क पर गाड़ी लगने से हुआ था विवाद। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। जालौन में नशे में युवतियों को छेड़ना युवक को पड़ा महंगा। 3 युवतियों के बीच सड़क पर पिटाई। बुलंदशहर में दबंग ने घर में घुसकर युवक को पीटा। लाठी डंडों से युवक की पिटाई की। खेत की मेड़ काटने को लेकर हुआ था विवाद। बाड़मेर में 2 महिलाओं ने नाबालिग लड़की को बेरहमी से पीटा। लड़की के बाल पकड़कर बरसाए डंडे। दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज। भोपाल में फूड एंड ड्रग मुख्यालय में शराब पार्टी का वीडियो वायरल। बाहरी लोगों और कर्मचारियों ने की पार्टी, एक कर्मचारी को किया निलंबित। इटावा में कार की बोनट पर बैठकर युवक ने किया स्टंट। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लगाया 13,000 रुपए का जुर्माना। बागपत में युवती ने बुजुर्ग के थैले से चुराए रुपए। बैंक में रुपए जमा करने गया था बुजुर्ग। पुलिस से युवती की तलाश में जुटी। बठिंडा में नशे की हालत में युवक का हंगामा। एक दुकान का शीशा तोड़ा। भीड़ ने पकड़कर युवक को जमकर पीटा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बखमुत के इलाकों का किया दौरा। मौके पर तैनात सैनिकों से की मुलाकात। रूस के ज़पोरिज़िया पर किया मिसाइल अटैक। हमले में 2 लोगों की मौत की खबर। रूस ने निप्रो पर किया हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, कमांड सेंटर को बनाया निशाना। बांग्लादेश में विपक्षी समर्थकों ने किया प्रदर्शन। पीएम के इस्तीफे की मांग। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले।
इजराइल में न्यायिक सुधार कानून में कुछ बदलाव पर नेतन्याहू राजी, ऐलान के बाद फिर भड़का, लोगों का गुस्सा, सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। अमेरिका के सियाटल में फायरिंग, हमले में 5 लोग घायल, अस्पताल में घायलों का चल रहा है इलाज, फिलहाल आरोपी इस मामले का फरार। पेरू में स्वतंत्रता दिवस पर हंगामा, सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कार्यक्रम वाले स्थल पर किया कूच, पुलिस के साथ हुई झड़प। फिलीपींस में नाव डूबने से बड़ा हादसा, 27 लोगों की मौत, अधिकारियों का बयान, ओवरलोड होने की वजह से डूबी थी नाव। थाईलैंड में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, 9 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल। सीरिया के जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम जारी, हेलीकॉप्टर्स की मदद से ली जा रही है मदद। रोम में कूड़े के ढेर में लगी आग, राजधानी के कई इलाकों में छाया धुएं का गुबार। उत्तरी अंग्रेजी शहर लिवरपूल में प्राइड मार्च का आयोजन, यूक्रेन की ओर से आयोजित किया गया समारोह। न्यूयॉर्क में जारी है गर्मी का सितम, 38 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। Z News.